बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान जनाब शो में खुश आमदीद। न्यूजीलैंड में जारी 3 मुल्की टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने लगातार 2 कामयाबियाँ हासिल की और ख़ास तौर पे दूसरा मैच न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो कि होस्ट कर रही है इस सीरीज़ को, मतलब होम टीम के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त पाकिस्तान ने फतह समेटी। ज़बरदस्त क्रिकेट खेली पाकिस्तान ने उस मैच में। पहले बॉलिंग में ज़बरदस्त बॉलिंग, मतलब कि मेहनत करते हुए नज़र आए पाकिस्तान के बॉलर, पाकिस्तान के फील्डर, पाकिस्तान का कप्तान। 19-20 हुआ फील्डिंग में, मतलब कि जैसे कि गलत थ्रो किए जाते हैं और बैकअप वगैरह नहीं प्रॉपर किया जाता, लेकिन इसके अलावा ओवरऑल एक ज़बरदस्त क्रिकेट पाकिस्तान टीम ने खेली है। पहले ज़बरदस्त बॉलिंग की और सबसे ख़ास बात जो बॉलिंग की थी ना, वो था कि हमने 120 ही डिलीवरीज की हैं, एक भी बॉल एक्स्ट्रा नहीं की। एक्स्ट्रा मतलब ना हमारे बॉलर्स ने कोई नो बॉल की और ना ही हमारे बॉलर्स ने कोई वाइड बॉल की। शायद ये T20 पाकिस्तान इंटरनेशनल T20 में पहली दफ़ा ऐसा हुआ हो कि हमने एक भी एक्स्ट्रा बॉल ना की हो, और जिसका सिला हमें ये मिला कि हम न्यूजीलैंड को 150 के नीचे रोकने में कामयाब हो गए। और उसके बाद बैटिंग में रिजवान थोड़ा अनलकी रहे और फिर शान मसूद वो भी अनलकी कह लें कि तीसरी बॉल पे वो बगैर कोई रन बनाए वापस चले गए। और उसके बाद फिर आते हैं बैटिंग के लिए शादाब आते हैं, और बाबर और शादाब के दरमियान एक ज़बरदस्त जो है पार्टनरशिप लगती है। और शादाब एक, शायद आप कह लें कि ओवर कॉन्फिडेंस या गैर ज़रूरी शॉट और या कुछ नया तजर्बा करने के चक्कर में, जहाँ ज़ाहिर बात है ओवर कॉन्फिडेंस था कि अब हम मैच तकरीबन जीत चुके हैं, तो वो कुछ नया करने की कोशिश करते हुए आउट हो गया। लेकिन ओवरऑल उसने एक अच्छी इनिंग्स खेली, अच्छी पार्टनरशिप बनाई बाबर के साथ। उसके बाद नवाज़ आते हैं और नवाज़ ने भी एक नापी-तुली ठीक इनिंग्स खेली, और फिर हैदर अली को जैसे मौका मिला और उन्होंने जो उनका आज कॉन्फिडेंस बहाल हुआ होगा, जो उन्होंने 6 और 4 लगाया है 2 बॉल पे, अमेजिंग, एक्सीलेंट शॉट। इस चीज़ की ज़रूरत थी उसे, इस कॉन्फिडेंस की ज़रूरत थी, इस बॉल पिकअप की ज़रूरत थी, क्योंकि वो ट्राई कर रहा था लेकिन उससे हो नहीं पा रहा था और शॉर्ट बॉल पे ही वो आउट हो रहा था। तो ज़बरदस्त मज़ा आया बैटिंग में भी, बैटिंग देखने में भी मज़ा आया। बाबर आजम ने शानदार इनिंग्स खेली। एक आध जैसे होता है कि एज लग के उनका हुआ, और एक कैच भी ड्रॉप हुआ उनका, इजी कैच था, तो उस कैच और ड्रॉप होने को उन्होंने अवेल किया और उसके बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़ कर नहीं देखा, ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, आगे ही बढ़ते गए और पाकिस्तान को फतह से हमकिनार करवाया। नॉट आउट गए, मैन ऑफ द मैच रहे। इस तरह की बारियों की उम्मीद है हमें बाबर से आगे चल के भी, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह की क्रिकेट पाकिस्तान जारी रखेगा और इस टूर्नामेंट में फाइनल समेत सारे मैच पाकिस्तान जीत सकता है। पाकिस्तान ने अब अपना इंटेंट शो कर दिया है और पाकिस्तान ने बता दिया है कि आप जितनी मर्जी तनकीद करते रहें, हम जब जीतने पे आते हैं तो फिर हम जीत जाते हैं। तो ये हमें भी पता है कि जब आप जीतने पे आते हैं तो आप जीत जाते हैं, और यही तो हम कहते हैं कि आप मेहनत करें। हार जीत पे कौम मायूस नहीं होती, आप हारेंगे कौम मायूस नहीं होगी, लेकिन आप लड़ते हुए नजर आए, मेहनत करते हुए नजर आए मैदान में। तो अब पाकिस्तान के 2 मैच और बाकी हैं, एक बांग्लादेश के सामने और एक न्यूजीलैंड के सामने, और मैक्सिमम एक मैच जीतना ज़रूरी होगा पाकिस्तान को फाइनल खेलने के लिए। लेकिन अगर पाकिस्तान सारे मैच जीतता है और फाइनल भी जीत के ऑस्ट्रेलिया पहुँचता है, तो एक अलग ही मोराल होगा इस टीम का, अलग ही कॉन्फिडेंस होगा और अलग तरह का ही प्रेशर होगा हमारे सामने वाली टीमों पे जो हमारे ग्रुप में मौजूद हैं, स्पेशली भारत और साउथ अफ्रीका। ये 2 मजबूत हरीफ हैं और ये एक ही ग्रुप में है, तो इसका मतलब है कि इनमें से एक टीम तो बाहर होनी है, 2 भी हो सकती हैं, लेकिन एक टीम तो बाहर होनी है, क्योंकि 2 ही टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। तो वर्ल्ड कप में भी हमें बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट देखने को मिलेगी और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इसी तरह मेहनत करेगा, पाकिस्तान इसी तरह जान लड़ाएगा हर एक मैच में, खाए वो किसी भी टीम के अगेंस्ट होगा, और जो है कि आखिरी बॉल तक लड़ेगा। और
कामयाबियाँ समेटेगा, पाकिस्तानी कौम को खुशियाँ देगा। पाकिस्तान की दुआएं पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। पाकिस्तानी जितना भी तनकीद करें टीम के ऊपर, लेकिन है तो हमारी अपनी टीम, हमने सपोर्ट तो करना ही है। देखें आप अब 2 मैच जीते हैं तो कौम में खुशी दौड़ाई और कौम पिछले आपकी सारी गलतियां एक दफ़ा से भूल चुकी है। तो अगर आप फिर वैसी कोई गलती दोहराएंगे तो फिर से ज़ाहिर बात है दिल दुखेंगे अवाम के। और एक और चीज़ बड़ा मतलब कि देखने को मिली, अच्छा लगा कि शादाब को नंबर 4 पे भेजा गया, फिर नवाज़ को भेजा गया। नवाज़ को शायद इसलिए भेजा गया था कि कोई 2-4 हिट्स लगा ले ताकि आखिरी ओवर तक मैच ना ही जाए। तो खैर उन्होंने 1-2 बाउंड्रीज तो लगाई, लेकिन शायद जिस रोल के लिए उनको भेजा गया था वो उनसे हो नहीं पाया। कोशिश उन्होंने ज़रूर की। तो ये चीज़ें आने वाले मैचों में भी देखने को मिलनी चाहिए। शादाब, मैं हैरान हो रहा था कि एशिया कप में या इंग्लैंड के खिलाफ शादाब को नंबर 4 पे क्यों नहीं खिलाया जा रहा, क्यों नहीं खिलाया जा रहा, पता नहीं। वो हम मिडिल आर्डर को जो है कॉन्फिडेंस देने के चक्कर में हम करते रहे। तो मिडिल आर्डर को भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप अपना एक ज़हन बना लें, कोच कप्तान अपना एक ज़हन बना लें, वाइस कैप्टन प्लान कर लें कि हमने इस तरह से चलना है। अब शादाब हर तरह के बॉलर को खेल लेते हैं, स्पिनर को खेलते हैं, फास्ट बॉलर को खेलते हैं। अब जैसे कि इफ्तिखार आते हैं वो स्पिनर पे थोड़ा फंस जाते हैं, फास्ट बॉलर को सही खेलते हैं। और आसफ आते हैं वो तो स्पिनर पे बिल्कुल ही फंस जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इनको कम से कम डिलीवरीज दें ताकि इनको बॉल डिफेंड ना करना पड़े, इनको आके मारा मारी ही करनी पड़े। तो डिफेंड करने के लिए हमारे पास शादाब है, पार्टनरशिप लगाने के लिए हमारे पास शादाब है। और ऑस्ट्रेलियन पिचें जहाँ पे मेरिट पे खेलना ज़्यादा ज़रूरी है, जिधर की बॉल हो उधर ही खेलना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप बॉल को खींचते हैं, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान दुबई में होता है, यहाँ पे पॉसिबल होता है कि आप ऑफ साइड पे ऑन साइड पे खींच के मार देते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में ये चीज़ें मुश्किल होती हैं। तो इसलिए नवाज़ हर तरफ खेलते हैं, शादाब हर तरफ खेलते हैं, तो इनसे काम लेना चाहिए। ये अगर ये थोड़ा थोड़ा रन्स कर देंगे, 20-20, 30-30 रन, 25-25 रन अगर मतलब के 150 पौने 200 के स्ट्राइक रेट से करेंगे, तो जो इसके बाद आने वाले होंगे उसके ऊपर प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और बिल्कुल रिलैक्स आएंगे। हाँ, उसकी शर्त यह है कि ऊपर से भी हमें 1-2 इनिंग्स या पार्टनरशिप मिलनी चाहिए ओपनर वन डाउन से। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान अच्छा ही करेगा। ज़ाहिर बात है दूसरी टीमें भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। न्यूजीलैंड नो डाउट एक वेरी गुड टीम है हर फॉर्मेट में, और ख़ास तौर पे अपनी होम कंडीशंस में। उनके भी कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह के चल रहे हैं कि वो भी अपना कम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं कि क्या उनका एक राइट कम्बिनेशन हो सकता है। उन्होंने अपने प्लेयर्स को आजमाया बॉलिंग में और बैटिंग में भी। उन्होंने मिचेल को नहीं खिलाया, उन्होंने फर्गुसन को नहीं खिलाया, तो वो भी ट्राइज कर रहे हैं, अपने प्लेयरों को कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनका चाहे नया प्लेयर भी आएगा, डेब्यू भी कर रहा होगा, तो वो मेंटली हमारे प्लेयरों से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। क्योंकि उनका जो है लेवल, उनका जो कल्चर, उनका जो सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। तो वो क्लब लेवल से ही, डोमेस्टिक से ही बड़े स्ट्रांग बन के आते हैं खेलने के लिए। तो उन पे शायद इतना प्रेशर होता नहीं है जितना हमारे प्लेयरों पे होता है। और वो गेम को गेम के खेलते हैं, उसको मतलब मरना जीना नहीं बना लेते। उसके लिए कुछ मतलब इस तरह की उनके मुल्कों में किया नहीं जाता जिस तरह हमारे मुल्कों में क्रिकेट को लेके किया जाता है कि अगर हार गए तो फिर माँ बहन एक कर देनी है प्लेयर की और कोचों की, सिलेक्टर्स की, हर किसी को, और जीत गए तो जीत गए। लेकिन उन मुल्कों में ऐसा नहीं होता। वो गेम को एज अ गेम खेलते हैं और हार जीत हो तो वो फिर भी इंजॉय करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और यही कॉन्फिडेंस जो है उनके प्लेयरों को मजबूत बनाता है, उनके प्लेयरों को, दिमागों को मजबूत बनाता है। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के अगले मैच भी ज़बरदस्त क्रिकेट देखने के हमें मिलेगी और पाकिस्तान कामयाबियाँ समेटेगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।